नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश शहर का जनादेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सुबह से हम बता रहे हैं कि किस तरीके से मतगणना हुई और मतगणना का परिणाम क्या आया। इस पूरे घंटे हम पूरे परिणाम का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परिणाम कहता है, इसके पीछे का पॉलिटिकल मैसेज क्या है और किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ तो क्यों हुआ। इसी सब बातों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है, पहले उनका परिचय ले लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है आज दिन भर में। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषण लेकर इस जीत हार के मायने बताने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवक्ता बीजेपी के वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि दिन भर के बाद का जो निचोड़ आया है उसमें प्रचंड जीत हासिल की है बीजेपी ने। ऐसे में जनादेश जो प्रचंड रूप से बीजेपी को मिला है वो क्या कहता है, किस तरीके के इसके अर्थ हैं, ये सब बातों को एक एक करके हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं आज दिन भर में हुआ क्या। तो सबसे पहले नगर निगम 10 जहां पर परिणाम जो आए हैं उसकी एक झलक आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हुआ क्या है। प्रदेश के 10 नगर निगमों में क्या हाल रहा वो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 10 नगर निगम में चुनाव था, 10 में बीजेपी को जीत मिली है और कांग्रेस का आंकड़ा 0 है। अन्य को भी 0 सफलता मिली है। कई बार निर्दलीय भी मेयर बने हैं, इसलिए हमने अन्य को भी स्थान दिया है। लेकिन इस बार ये आंकड़ा 0 है और कांग्रेस भी 0 और बीजेपी 10 में 10 हासिल करके मेरिट में आ गई है नगर निगम की सीटों में। नगर निगम के 10 महापौर मेयर के चेयर में बीजेपी के बनेंगे। तो ये आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नगर निगमों के बाद हम बात कर लेते हैं नगर पालिकाओं की। नगर निगम के बाद हम बात करेंगे नगर पालिकाओं की। नगर पालिका थी 49 और उसमें परिणाम आपके सामने। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करते हुए 49 में 35 नगर पालिका अध्यक्ष जिता लिए हैं। कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है उसमें 8 अध्यक्ष ही कांग्रेस के बन पाए हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं, कांग्रेस से थोड़े से पीछे रह गए अन्य निर्दलीय जिनकी संख्या 6 है। कांग्रेस के लिए एक सेटबैक कि निर्दलीय 6 जीते हैं और कांग्रेस जैसी पार्टी जिनके अध्यक्ष की संख्या 8 ही जीत पाई है। तो एक बड़ा धक्का नगर पालिकाओं में भी लगा है कांग्रेस को। अब रुक कर लेते हैं नगर पंचायतों का। नगर पंचायतों का रुख करते हैं तो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। देख पा रहे होंगे कि 114 नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। जहां पर चुनाव के बाद परिणाम आज निकले हैं उसमें 81 भाजपा के पक्ष में अध्यक्ष जीत के आए हैं। तो बीजेपी के अधिकृत अध्यक्ष जो जीत के आए हैं उनकी संख्या 81 है। करीब 60% से भी अधिक का यह आंकड़ा है। और कांग्रेस की संख्या 22, अन्य की संख्या 11 है। तो अन्य ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 11 जो है अध्यक्ष जीत कर आए हैं। कांग्रेस के लिए फिर एक बार यहां धक्का लगा है और केवल 22 अध्यक्ष ही नगर पंचायत के जिताने में कांग्रेस कामयाब रही है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण आंकड़े जिनको बताना आपके लिए जरूरी था। इन्हीं पर हम पहली प्रतिक्रियाएं लेंगे। स्टूडियो की ओर रुख करेंगे जहां हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं हमारे साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनिरुद्ध दुबे जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन आंकड़ों के मायने क्या हैं, किस तरीके से इन आंकड़ों को हम समझें। कांग्रेस तो आधे में भी नहीं पहुंच पाई है, सब जगह उसे मात खानी पड़ी है। अनिरुद्ध जी देखिए मोहन जी, देखा जाए तो सारे पूर्वानुमान फेल हो गए। हालांकि ये चर्चाएं चल रही थी नगर निगम की, हम बात करें तो नगर निगम में ये कहा जा रहा था कि चाहे जो हो बीजेपी जो है 8 नगर निगमों में जो है बिल्कुल जोर तो मारेगी ही, लेकिन 2 नगर निगम हैं चिरमिरी और अंबिकापुर, वहाँ पे मामला फंसा पड़ा है और हो सकता है कि वहाँ पे जो है कांग्रेस निकाल ले, इस तरीके के पूर्वानुमान लोग निकाल रहे थे।
लेकिन आज जो परिणाम आया है वो तो बहुत चौंकाने वाला है मोहन जी। और आज पूरे प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम है तो रायपुर नगर निगम का। सन 1978 से रायपुर नगर निगम में चुनाव होते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो ये पराजय अभी जो देखी है वैसी पराजय उसने पहले कभी नहीं देखी जी। 70 वार्ड की हम बात करें तो स्थिति ये है कि 70 वार्ड में जो है देखें तो 60 जो है भारतीय जनता पार्टी ले गई। कितने? 70 में 60 रायपुर नगर निगम में। 6 में कांग्रेस है और 4 में अन्य है। तो राजनीति में दो शब्द मोहन जी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये कभी कभी होते हैं, और जब होते हैं तो बहुत जो है उथल पुथल मचा देते हैं। वो है अंडर करंट और एंटी इनकम्बेंसी। जहाँ तक कि मैं रायपुर नगर निगम ही नहीं पूरे प्रदेश की भी बात करूँ तो अंडर करंट तो भारतीय जनता पार्टी का चल ही रहा था, और रही बात जो है कुछ नगर निगमों की हम बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी उसने जो है बहुत ज़्यादा उसका असर डाला है। मतलब यह है कि पैरों तले जो है धरती खिसकने वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हुई। रायपुर नगर निगम चूँकि हमेशा से सुर्खियों में रहा है और पिछले 5 साल तो मोहन जी पिछले 5 साल तो और भी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। तो थोड़ा सा गौर फरमाएं, एजाज ढेबर महापौर खुद पार्षद चुनाव के लिए उतरे थे भगवती चरण शुक्लवाड़ से। एजाज ढेबर जी हार गए। सभापति प्रमोद दुबे जी थे नगर निगम के, वो पूर्व में महापौर भी थे। 19 में महापौर थे और उसके पहले 14 में महापौर थे, और फिर उसके बाद जो है सभापति की भी भूमिका उन्होंने निभाई अभी वर्तमान में। और उनकी पत्नी जो है श्रीमती दीप्ति दुबे जी चुनाव लड़ी और मीनल चौबे जी से उनकी 1.5 लाख मतों से करीब पराजय हुई। हम ढेबर मंत्रिमंडल की बात कर लें, क्योंकि जो महापौर की जो मेयर इन काउंसिल होती है उसको महापौर का मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो मैं गौर कर रहा था मोहन जी, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें कुछ तो मतलब 3-3, 4-4, 5-5 बार के पार्षद थे उनके मंत्रिमंडल में। श्री कुमार मेनन पराजित, नागभूषण राव पराजित, समीर अख्तर पराजित, सतनाम पनाग पराजित, सुंदर जोगी पराजित, सहदेव व्यवहार पराजित, जितेंद्र अग्रवाल पराजित, अंजनी विहार जो थी वो MIC में थी, उनके पति राधे विहार इस बार जो है चुनावी मैदान में थे, वो भी हार गए। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ढेबर जी की मेयर इन काउंसिल में एक और युवा नेता थे आकाश तिवारी को कांग्रेस ने इस बार पार्षद की टिकट नहीं दी, तो वो बागी होकर निर्दलीय लड़े और वो जीते। मतलब ढेबर मंत्रिमंडल का जो एक जो है आदमी वो चुनाव जीता, तो वो भी किस स्थिति में जीता? निर्दलीय में जीता। तो कुल मिला के ये जो चुनाव है ना मोहन जी, बरसों बरस तक याद रखा जाएगा। ठीक है, ये वह बरसों बरस तक याद रखा जाएगा। और कांग्रेस शायद थोड़ा सदमे में भी है कि इस परिणाम के बाद क्या कुछ कहें। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रवि गवलानी जी, शायद स्टूडियो आने में उन्हें दिक्कत हो रही है। जगह जगह विजय जुलूस निकल रहा है बीजेपी का, तो शायद वो स्टूडियो नहीं पहुंच पाए हैं। फोनों में उनसे संपर्क हो पाया, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रवि जी, आप देख रहे होंगे परिणाम किस ढंग से आए हैं, और परिणामों को लेकर क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, वो भी आप सुन रहे होंगे। पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप लोगों को उम्मीद से भी कम वोट मिले और सीटें मिली है। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, जितने भी लोगों ने हमें वोट दिया उनका धन्यवाद है। अप्रत्यक्ष तौर पर जो हमारे लिए काम कर रहे थे उनका धन्यवाद है, और सभी कार्यकर्ता जो हमारे लोगों को जिताने के लिए लगे हुए थे उन सबका धन्यवाद है। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। अब बात करता हूं मैं सर की जो परिणाम आए हैं। देखिए, परिणाम निश्चित ही निराशाजनक है, इसके ऊपर तो मैं कोई दूसरी टिप्पणी नहीं करूंगा। निराशाजनक है, हमारे कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं थे। और जैसा कि अनिरुद्ध भाई कह रहे थे कि रायपुर का परिणाम एकदम चौंकाने वाला है, निश्चित चौंकाने वाला है। 70 में से सिर्फ 7 पार्षद हमारे जीत करके आए हैं, 60 भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए हैं। निश्चित ये परिणाम कहीं से भी जो है वो हमारे सुखद नहीं है और हमारी कैलकुलेशंस के पीछे है।
हम हार गए भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी के सामने, हम हार गए भारतीय जनता पार्टी के धन बल के सामने, हम हार गए उनके हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण के सामने, हम हार गए भारतीय जनता पार्टी के एक गलत नैरेटिव फैलाने के सामने, जहां आज ऐसी स्थिति देखने को मिल गई है कि एक समय पहले होता था कि जनता जो है वो पहले अच्छे प्रत्याशी चुनती थी, वो देखती थी कि अगर कोई निर्दलीय अच्छा प्रत्याशी है, अगर पिछले 3 बार की अगर मैं बात करूं तो 10-10, 15-15 निर्दलीय लोग जीत करके आते थे। लेकिन इस बार आप देखिए, वो चाहे नगर निगम देखिए, नगर पालिका देखिए, हर जगह देखिए निर्दलीय नहीं है, निर्दलीयों की मात्रा बहुत कम हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोहन जी, जो धनबल भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है ना, उसके सामने हर व्यक्ति फीका पड़ जा रहा है। उनके पास सत्ता है, उनके पास कॉर्पोरेट्स का सहयोग है, उनके पास सरकारी मशीनरी का सहयोग है। हमारे पास कुछ नहीं था, ना हमारे पास उतने, न हमारे पास कंबल बांटने के पैसे थे, न हमारे पास जनता को मुफ्त में देने के पैसे थे। उनके पास सरकार होने के कारण बहुत सारे कॉर्पोरेट्स राष्ट्रीय स्तर के भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास पैसे थे, हमारे पास नहीं थे। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे, उसमें बहुत सारे हमारे लोग जो डिजर्विंग थे, जो बिल्कुल जिनके पास निगम का अच्छा खासा अनुभव है, जो डिजर्व करते थे कि उनको अगर महापौर महिला के बदले अगर वो जेंट्स होता या जनरल होता तो शायद उसमें से किसी को महापौर की टिकट मिलती और वो महापौर लेवल के डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे। लेकिन आज वो लोग पार्षद नहीं जीत पाए। तो हमारे पास उस तरह के न पैसे हैं, न हमारे पास वैसी कोई मशीनरी है। कांग्रेस पार्टी सभी को प्रणाम करती है, सभी को धन्यवाद करती है, और हाँ, आगे भी हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। अगर वाकई में हमारे कार्यकर्ताओं में कोई कमी रही होगी, हमारे काम करने की शैली में अगर कोई कमी रही होगी, या हमारे प्रत्याशी चयन में कोई कमी रही होगी, इसके बारे में हम समीक्षा करेंगे। और अगर ऐसी कोई कमी रहेगी तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करूंगा कि हम उसको ठीक करेंगे और फिर से उनके बीच में आएंगे। ये ईवीएम को हर बार दोष दिया जाता है, इस बार क्या ईवीएम ने कुछ किया है क्या करामात? देखिए मोहन जी, मैं ईवीएम के बारे में बात नहीं करूंगा। क्या होता है कि एक पुरानी कहावत थी कि शेर आया शेर आया। जब वाकई में शेर आता है तो किसी को भरोसा नहीं होता है। आज ईवीएम एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर लोग कहेंगे कि अरे यार कांग्रेस हार गई है तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। इसलिए मैं ईवीएम के ऊपर कुछ नहीं कहूंगा। वो एक टेक्निकल चीज है, वो एक मशीन है, एक कंप्यूटर है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें चल रही है। उसके बारे में कोई तकनीकी व्यक्ति अगर बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। न तो मैं टेक्नीशियन हूं, न मेरे को उसके बारे में कोई अंदरूनी जानकारी है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ईवीएम पूरी तरीके से सही है, अगर ईवीएम में कोई गलतियां नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को लगता है कि ईवीएम एकदम पाक साफ है, तो एक चुनाव बैलेट पे भी करा लेते, शायद परिणाम अगर वही आते तो हम चुप हो जाते। चलिए, अब बीजेपी की एक प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। हमारे साथ वासु जी भी हैं। वासु जी, ये तो स्वीकार कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो इनकी ओर से भी गलतियां हैं। कुछ हो सकता है आप लोगों का भी प्रभाव इतना ज्यादा रहा कि आप लोगों को वोट ज्यादा मिल गए। कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं और इसकी समीक्षा की जाएगी? ठीक है, कांग्रेस अपना समीक्षा करे, कोई दिक्कत नहीं है मोहन जी, अपने समीक्षा करनी भी चाहिए। इतनी बुरी तरीके से जनता ने पराजय दिखाया है, कारण बहुत सारे हैं। लेकिन एक मीम बहुत वायरल हो रहा है मोहन जी, रायपुर को लेके। मीम ऐसा है कि 20 किलोमीटर गुलाब के फूल पर एक कमल का फूल भारी पड़ गया। तो ये मीम जो है रायपुर शहर के लिए बहुत वायरल हो रहा है। किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये रवि जी भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल तक, 15 साल तक रायपुर में और पिछले 5 साल तक नगरीय निकाय में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के लोग महापौर रहे, नगर पालिका में रहे, नगर पंचायत में रहे। लेकिन जनता ने देखा इस 5 साल में कांग्रेस के सरकार होने के बाद भी जो वार्डों में विकास होने थे, क्षेत्र में विकास होने थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होने थे, कहीं ना कहीं ठप पड़ गए। और इसी के कारण जनता ने आज ये हश्र कांग्रेस का किया है। इसके अलावा जो काम तो नहीं हुए, उसमें कुशासन और भ्रष्टाचार, व्याप्त भ्रष्टाचार जो इस नगर निगम में फैला रहा, उसको भी जनता ने देखा है। और जो महत्वपूर्ण फैक्टर मोहन जी रहा, जो जनता का अधिकार छीनने का काम कांग्रेस पार्टी ने पिछले समय किया, पीछे के रास्ते से जो मुहैया बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वो भी जनता ने देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जनता को अधिकार दिया और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आज महापौर बैठे हैं और 10 के 10
नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है। ये कामों के बदौलत है कि हम भी चाहते तो पार्षद के थ्रू में करा सकते हैं, लेकिन जनता के पास जाना और जनता के प्रति अब सम्मान रखना और जनता में अपने काम को करके डिलीवर करना और उसके बाद चुनाव जीतने का जो आनंद है वो भारतीय जनता पार्टी को आज आशीर्वाद के रूप में जनता ने दिया है। और कांग्रेस समीक्षा करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांग्रेस को समीक्षा यह भी करना पड़ेगा कि हमारी सरकार थी तो हमने काम क्यों नहीं किए, जो वादे कांग्रेस के महापौरों ने किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए, पहले इसकी समीक्षा कीजिए। और जो आपसी गुटबाजी आपके यहां जो चली और जो ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता बूथों में कार्यकर्ता आपके नहीं दिखे, उसकी समीक्षा करेंगे तो आगे कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए समीक्षा तो ये करेंगे, लेकिन इस समीक्षा में निकलेगा क्या प्रारंभिक रूप से क्या समझ में आ रहा है? अनिरुद्ध जी से टिप्पणी ले लेते हैं, फिर एक और ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि कहां पर कौन खड़ा है। अनिरुद्ध जी, प्रारंभिक रूप से हम देखें ओवरऑल पूरे प्रदेश की स्थिति, हो सकता है कि रायपुर में बीजेपी मजबूत हो इसलिए परिणाम अलग आया, लेकिन पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, क्या दिखाई देता है, कहां पर कांग्रेस जो है वो पीछे रह गई? बहुत अच्छा हुआ कि आपने सवाल पूरे प्रदेश को लेकर किया, लेकिन उसके पहले मोहन जी मैं थोड़ा सा जो है कुछ और भी बात करना चाहूँगा। मैं भाई रवि ग्वालानी को सुन रहा था और रवि ग्वालानी की बातों को सुना। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि रवि ग्वालानी की माताजी श्रीमती अनीता ग्वालानी जी रायपुर नगर निगम में पार्षद रही, कांग्रेस की पार्षद थी। तो ये भी मान लेना चाहिए कि रवि ग्वालानी जी ने जो है शहर की सरकार को, वार्ड की सरकार को बहुत करीब से देखा है। और दूसरी बात यह है कि रवि ग्वालानी जी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पैसे के महत्व को समझते हैं। उनकी बातों को समझ रहा था तो पैसा जो है, हमारे पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा था, ये उन्होंने दूसरी बार तीसरी बार दोहराया, पैसा शब्द का इस्तेमाल किया और गलत भी नहीं किया। मतलब मैं ये भी बोल रहा हूँ कि उन्होंने गलत भी नहीं किया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मोहन जी कि जहां तक के समझ पा रहे हैं, देखिए एक पार्टी का अंदरूनी मामला है तो ये है कि एक अलग बात हो सकती है इस पर, लेकिन मैं कुछ आते आते सोच रहा था आपके स्टूडियो में। एक तो यह है कि कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं मलकी सिंह जी गैदू जी। विधानसभा और लोकसभा में जो पार्टी का जो हश्र हुआ कांग्रेस का, तो कम से कम नगर की सरकार को लेके बहुत संजीदा होने की जरूरत थी। मुझे समझ में नहीं आया कि गैदू जी खुद लड़े जगदलपुर से कि उनको लड़वा दिया गया। प्रभारी महामंत्री के रूप में उनकी ना बहुत जरूरत थी, मतलब बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, मैनेजमेंट देखना पड़ता है, सारी चीजों को संभालना पड़ता है, पूरा प्रदेश प्रभारी महामंत्री का होता है। तो क्या मतलब तार्किक रूप से क्या गैदू जी का लड़ना जगदलपुर से सही था? और दूसरी बात एक चीज और आती है, ये भी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और जो हम सुनते हैं उस आधार पे बात करते हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, तो इसलिए बहुत सारी जो है अंदरूनी मसलों को मैं नहीं भी जानता हूँगा। ये कि आज जो है प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जी की गैर मौजूदगी में, चूंकि वे अज्ञातवास में हैं, तो बहुत सारी जो है आर्थिक मसला जो है उसका निराकरण मलकी सिंह जी गैदू करते हैं। और अच्छी बात है, प्रभारी महामंत्री अगर कहीं देखते हैं तो बिल्कुल ये दायित्व अगर कहीं पार्टी के बड़े लोगों ने सौंपा तो बहुत वाजिब कदम है। बात वही थी ग्वालानी जी की। तो जब ये आर्थिक प्रबंधन की भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भी क्या गैदू जी को जो है वो अपनी जो दिशा वो तय करनी थी। और आपका सवाल था मोहन जी पूरे प्रदेश को लेकर, मैंने कहा भी था कि आपका ये सवाल बहुत बेहतर रहा। देखिए कांग्रेस की जब सरकार 2018 में बनी तो उन्होंने जो है एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और अपनी कैबिनेट में पास करा लिया कि महापौर का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। मैं पूर्व में एंटी इनकम्बेंसी और अंडर करेंट दो शब्दों का इस्तेमाल कर चुका हूं। और अप्रत्यक्ष प्रणाली में जो है पार्षद जो है महापौर चुनते हैं। ठीक है कि जो पार्षद चुनकर आया होता है वही महापौर बनता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली में मैं मान गया। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिसकी वार्ड में कोई स्वीकार्यता हो जिस आदमी की, क्या उस आदमी की पूरे प्रदेश में स्वीकार्यता हो सकती है? तो कुल मिला के जो प्रदेश के 10 नगर निगमों में जो पार्षद के बीच से चुनकर आए, तो क्या वो 10 नगर निगमों में या 10 शहरों में उस व्यक्ति की स्वीकार्यता पूरे शहर की जनता के बीच में रही होगी? मैं समझता हूं कि जो अप्रत्यक्ष प्रणाली का जो निर्णय था कांग्रेस का, वो अव्यवहारिक था। कई सारे डिबेट में मैं इसके पूर्व में कह चुका हूं, ये कदम शायद कांग्रेस को नहीं उठाना था। और उसके दूरगामी परिणाम जो आज देखने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव भी एक बड़ा कारण रहा है। जी चलिए, ये भी एक कारण है कि कांग्रेस ने अपने समय में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा लिया तो एक वैक्यूम सा बन गया
और जो नाराजगी थी वो विधानसभा चुनाव में भी दिखी और अब निकाय चुनाव की जब बारी आई तो वो भी नाराजगी हमें देखने को मिली। और यही वजह है कि पार्षदों का जो आंकड़ा नगर निगमों का आया है वो भी आपको हैरान करता है, चौंकाता है कि भाई कांग्रेस इतने पीछे चले कैसे गई। 10 नगर निगमों को अगर पूरे ओवरऑल पार्षदों की संख्या के हिसाब से देखें तो क्या आंकड़े, क्या ग्राफिक्स समझ में आता है वो आपको स्क्रीन में दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, ये है वो आंकड़ा जिसमें 10 नगर निगमों में किस पार्टी के कितने पार्षद जीत के आए हैं, उससे पता चलता है कि आपकी वार्ड में कितनी पकड़ है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बीजेपी की एक लंबी सी बिल्डिंग 383 अंकों की, जो कि काफी बड़ी कांग्रेस से, और क्योंकि कांग्रेस के आंकड़े को हम देखें तो 116 है। 10 नगर निगम में 116 पार्षद ही कांग्रेस के जीत पाए हैं, जबकि अन्य का आंकड़ा 43 है, 43 अन्य हैं, जबकि कांग्रेस 116 में सिमटी है और उससे 3 गुना ज्यादा बीजेपी के पार्षद जीत कर आए हैं। ये पहली बार हुआ है। आमतौर पर 5-7 पार्षदों का, 3-4 पार्षदों का अंतर हर बार रहता है, लेकिन इस बार ये जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है ग्राफिक्स की, वो बताती है कि किस तरीके से पार्षदों के क्षेत्र में भी बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा है। आमतौर पर पार्टी से अलग हटकर यहां पर वोट होते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। चलते हैं वासु शर्मा जी की ओर। और कांग्रेस तो शायद इस जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनके प्रवक्ता बच रहे हैं। हम कोशिश करते हैं किसी से जुड़े। लेकिन वासु जी, क्या ऐसा जादू किया, क्योंकि वार्ड पार्षद का चुनाव पार्टी से अलग हटकर भी आदमी वोट कर देता है, व्यक्तिगत पसंद नापसंद भी वहां काम करती है, निर्दलीय का समीकरण काम करता है, लेकिन सारे समीकरण ध्वस्त और बीजेपी का पार्षद हर कोई जीत कर आ रहा है। 60 पार्षद तो राजधानी में जीत गए आपके। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है मोहन जी, और वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी जो मैंने बात कही उसको वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी आगे बढ़ाया और बताया कि निश्चित तौर पे आप अगर पार्षद के थ्रू अगर महापौर बना देंगे तो जनता में कितनी उनकी स्वीकारता है। अगर स्वीकारता थी तो आज ये रिजल्ट नहीं देखने को मिलता कि 10 के 10 आपके अप्रत्यक्ष प्रणाली शुरू में मेयर, आज 10 के 10 मेयर जनता ने नकार दिए हैं। इससे साबित होता है कि आपने गलत निर्णय लिया और जनता का अधिकार छीना। लोकतंत्र की बात करने वाली पार्टी तो खुद आप आईना देख लीजिए। दूसरी बात आपने कहा कि किस प्रकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की, छत्तीसगढ़ में बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन और मोदी की गारंटी थी। जो मोदी की गारंटी हमने विधानसभा में जो वादा किया जनता से, उसको धरातल पे उतार के दिखाया इस 1 साल के अंदर। जो हमने वादे, प्रमुख वादे में से थे महतारी वंदन योजना, हर महिलाओं को, ये कांग्रेस ने भी वादा किया था कि हम आएंगे तो 500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे। 5 साल तक उन्होंने नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार 11 महीने हो गए महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहा है। हमने कहा था हम 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे, धान खरीदी हो गई 3100 में। हमने 5500 रुपए प्रति मानक बोरे के दर से खरीदी करने की बात कही, तेंदुपत्ता में हो गई। हमने पीएससी के घोटाले जांच की बात कही थी। तो मैंने इस बताने का अर्थ यह है मोहन जी, हमने जितने भी वादे किए उसको धरातल पे उतार के दिखाए। अब बात मैं नगरीय निकाय की करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम होने थे रायपुर शहर में हो चाहे छत्तीसगढ़ में ओवरऑल नगर निगम में हो, 7300 करोड़ रुपए इस 1 साल के अंदर नगरीय निकाय को दिए गए। 4 फ्लाईओवर रायपुर में स्वीकृत हुए, 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस 1 साल में स्वीकृत हुए। एक नालंदा परिसर डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में था, आज 22 नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में उसका भूमि पूजन नालंदा परिसर का हुआ है। तो जनता ने देखा कि 5 साल में ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 1 साल में इतने काम जब हो गए तो 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार में लगे हुए थे क्या इनके महापौर? जनता ने यह देखा और निश्चित रूप से उसका परिणाम भी निकल के आया है। और भारतीय जनता पार्टी की आज इस समय आंधी चल रही है छत्तीसगढ़ में, और इसका परिणाम भी देखे होंगे जिसे आपसे आंकड़े के हिसाब बता रहे हैं। निश्चित रूप से विष्णुदेव साय का सुशासन है और मोदी की गारंटी है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल। और विष्णु का सुशासन अगर चला है तो विष्णु जी क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, वो भी सुना देते हैं आपको, ताकि पता चले कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं अपने वोटरों से और जीत के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज का ये दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और हम तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन सोनाक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। 10 के 10 नगर निगम में हमारे महापौर शानदार तरीके से भारी मतों से विजयी हुए हैं। नगर निगम में कांग्रेस बिल्कुल क्लीन स्वेप हो गई है, एक भी सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन एक ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम इस अवसर पर प्रदेश के समस्त मतदाताओं को, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, साधुवाद करना चाहेंगे। नगरीय निकाय के चुनाव में भी उनका भरपूर आशीर्वाद मिला है और हम सब लोगों ने अटल विश्वास पत्र लाया है। तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त मतदाताओं को, जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस तरह से मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं, वैसे ही अटल विश्वास पत्र के सारे वादे पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जैसी चीजें घोषणा पत्र यानी विश्वास पत्र में भी हैं और अटल विश्वास पत्र की बातें अब स्थानीय सरकार पूरा करेगी। क्या ये करिश्मा मोदी की गारंटी का है कि राज्य में जब उनकी गारंटी चल गई तो बीजेपी का विश्वास पत्र भी यहां जनता ने स्वीकार कर लिया? अनिरुद्ध दुबे जी से समझते हैं। दुबे जी, क्या ये इसमें घोषणा पत्र की कितनी भूमिका है? क्या उसका भी कुछ असर हुआ है क्या बीजेपी का घोषणा पत्र जो बातें को लेकर आया था? देखिए क्या है कि जो आप घोषणा पत्र की बात कह रहे हैं, तो मैंने सबसे ज्यादा जो घोषणा पत्र का कमाल जो है, मैं थोड़ा सा निगम से हट के एक लाइन बात कर रहा हूँ। 2018 के विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र की मौजूदगी कांग्रेस की दिखी थी और निश्चित रूप से मैंने असर पड़ते देखा था और लगा था कि कोई बकत होती है घोषणा पत्र की, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, है ना। लेकिन यहाँ तक कि जो नगर निगम के चुनाव की हम बात करें तो इसका भी जो मैनिफेस्टो आया, बल्कि ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने दो मैनिफेस्टो लाया, एक प्रदेश स्तर पर और दूसरा शहर स्तर पर। मतलब हर 10 नगर निगम है तो 10 के जो है वहां के अलग अलग जो घोषणा पत्र तैयार हुए और पूरे प्रदेश का एक तैयार हुआ। देखिए क्या है कि घोषणा पत्र जो है जहां तक कि उसका असर होता है तो बहुत शिक्षित वर्ग में ज्यादा होता है। शिक्षित वर्ग में बहुत कम ऐसी बातें होती है कि जैसे किसानों का कर्जा माफ या महतारी वंदन, ये जो है बहुत ये चीजें जो है ना बहुत कम्युनिकेट कर जाती है और जो असर डालती है, ये होता है। लेकिन ये सब भी विधानसभा चुनाव में हुआ था मोहन जी। ये अभी की बात करें तो निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि थोड़ा सा शिक्षित वर्ग की तरफ जा रहा हूं मैं। दिल्ली का नतीजा जो आम आदमी पार्टी का जो सामने आया, दिल्ली का जो नतीजा आया, तो कहीं ना कहीं जी देखिए कि बहुत उसने असर डाला, बहुत असर डाला। एक मतलब वही केजरीवाल, वही जो है जिसके प्रति एक मतलब ऐसा लग रहा था कि एक भारत में एक नई क्रांति आने वाली है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और जो है उनकी पार्टी नेस्तनाबूद हुए हैं, तो उसकी चर्चा इस चुनाव में कहीं ना कहीं होते दिखे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। और रायपुर का एक उदाहरण देखिए कि महापौर के रूप में एक MBBS डॉक्टर आम आदमी की पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ी, डॉक्टर शुभांगी तिवारी जी, और उनका जो है वोट जो है 6000 के आसपास आया। मतलब बहुत ही कम वोट आया, इतनी कहीं कोई उम्मीद नहीं की होगी यहाँ के आम आदमी पार्टी के लोगों ने, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि छवि का प्रश्न है जो है कि कैंडिडेट की छवि वो तो मायने रखती है। और रही बात है कि ट्रिपल इंजन सरकार, ये डबल इंजन जो है खूब चला था विधानसभा के चुनाव में, और अभी जो है शहर की सरकार में भी ट्रिपल इंजन शब्द का जो है लगातार प्रयोग हुआ। और कहीं ना कहीं एक आम मतदाता से आप अगर कहीं बात करें तो क्या सोच रहे हो, क्या हो, अगर कहीं थोड़ा सा जो आपके से हिला हुआ हो और थोड़ा सा आप पे यकीन करता हो और आपसे जुड़ाव रखता हो, तो ये होगा कि भाई ये है कि वहाँ पे केंद्र में ठीक है, प्रदेश में है, अगर कहीं वही होगा तो थोड़ा सा क्या है कि भला होगा। और अगर कहीं वास्तव में कांग्रेस के यहाँ पे लोग चुनकर आ गए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो कहीं वैसा होगा, वैसा नहीं होगा, काम वाम नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। ये एक आम आदमी के तर्क होते हैं, इस तरीके की बातें आम आदमी करता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का जो झुकाव है, जो डबल इंजन वाला जो एक जो नारा चल पड़ा था, जो ट्रिपल इंजन, इस नारे का भी कहीं ना कहीं जो असर होते देखा। तो मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी, चूंकि वो दिल्ली चुनाव था, ये शायद कहीं और किसी स्टेट में अगर ये आम आदमी पार्टी की दुर्गति होती तो इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो दिल्ली का एक असर और दूसरा ट्रिपल इंजन सरकार, इस शब्द का असर। ठीक है, ये भी एक बड़ा कारक रहा है कि भाई यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चलनी चाहिए, तो केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, तो स्थानीय सरकार क्यों नहीं बीजेपी की हो, इस मोह में भी लोगों ने वोट किया होगा। लेकिन इस तरीके के जनादेश आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी।
क्या ये भी एक बड़ा कारण था वासु शर्मा जी आप लोगों की जीत का, कि कोई संगठन का अलग आप लोगों ने जमावट की, संरचना बनाई, कुछ करिश्माई नेतृत्व था, इसके कारण असर हुआ, या लोगों ने केवल यही सोचा कि भाई विकास तो केवल राज्य सरकार कर सकती है इसलिए ये वोट दिया है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है मोहन जी, जिस पार्टी की सत्ता होती है उसके प्रति जनता का रुझान रहता है, इसमें कोई दौमत नहीं है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात है और हमारी पार्टी की संरचना की बात है, तो आप देखेंगे हमारी पार्टी ने संचालन समिति से लेके हर मैनेजमेंट, बूथ तक का मैनेजमेंट में ध्यान दिया। ऐसा नहीं हमने हवाई चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ता बूथ तक लगे हुए थे, पन्ना प्रमुख तक लगे हुए थे। हमने धरातल में उतर के चुनाव लड़ा। हमारी सरकार होने के बाद भी कांग्रेस तो हमसे दूर दूर तक नहीं थी, उनकी सरकार नहीं है, उसके बाद भी वो चुनाव में हमारे टाइप के मैदान में उतर के चुनाव नहीं लड़े, हवाई जरूर चुनाव लड़ रहे थे वो। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है, इस चुनाव को भी चुनौती के रूप में ली और काम किए। निश्चित रूप से हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना, मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना निश्चित रूप से प्रभाव होता है, क्योंकि जो जिसने कहा है और करके दिखाया है उसको जनता मानती है। वादे तो बहुत होते हैं, वादे तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसको पूरा करना और समय सीमा पर पूरा करना, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके दिखाया है। जैसे घोषणा पत्र की बात हम कहें, जैसे हमने अटल विश्वास पत्र लाया, उसमें भी शहर के और जनता से सुझाव लेके बुलाया। जो जनता से हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया और सारे ईमेल आईडी के जरिए बहुत सारे जनता के सुझाव आए, तो जनता ने कहा कि कोई हमसे पूछ रहा है और उसके मुद्दे को हमने अपने घोषणा पत्र में रखा। और शहर के लोगों के लिए भी अलग से घोषणा पत्र रहा है, क्योंकि रायपुर शहर की, जब हम रायपुर में बैठे तो रायपुर का सबसे बड़ा मामला जो फूल चौक से तात्या पाठक चौड़ीकरण, उसमें भी हमने रायपुर के जब घोषणा पत्र बनाया तो उसमें साफ लिखा कि 6 महीने के अंदर हमारा महापौर के बनने में 6 महीने के अंदर समय सीमा में पूर्ण करेंगे, यानी डेडलाइन सेट की कि हमने इस दिन इस तारीख तक पूरा कर देंगे। तो ये जब जनता देखती है कि जो पार्टी समय सीमा बता के काम करने वाली है, तो निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद उसके प्रति होता है और वो दिख भी रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी जनता को और सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी को और सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, अब तेज गति से विकास होगा, आपके वार्ड का विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, आपके नगर पालिका का विकास होगा। बिल्कुल। चलिए, और एक बड़ा फैक्टर राजधानी में यह भी था कि पिछला कार्यकाल कितना असर डालेगा। विधानसभा चुनाव में तो ठीकरा ही फोड़ दिया गया था कि पिछले कार्यकाल के कारण यहाँ की जो 7 सीट है वो कांग्रेस हार गई और बीजेपी को उसका फायदा हुआ। इस बार पूर्व महापौर ने भी कुछ भूमिका निभाई है क्या? वो खुद लड़ रहे थे, वो भी हार गए। अनिरुद्ध जी ज्यादा अच्छा से बताएंगे ये फैक्टर, ढेबर फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहा इस चुनाव में, और खासतौर पर राजधानी रायपुर में, जहां पर हम देख रहे हैं कि 6-7 ही पार्षद जीत पाए हैं कांग्रेस के। देखिए क्या है मोहन जी, मेरे को तीसरी बार कहना पड़ रहा है, आपने कहा ढेबर फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी और अंडर करंट, मैं तीसरी बार फिर दोहरा रहा हूं, और उसी में ढेबर फैक्टर का सार निकाल लीजिए। आप समझदार हैं और बहुत सालों से जो है आप भी नगर निगम की रिपोर्टिंग करते रहे, और आपको मैं ये भी बताऊं मोहन जी कि चौंकाने वाला परिणाम है। चूंकि मेरा भाई जो है शहर की अपना शर्मा जी यहाँ पे अपना उन्होंने शहर का जिक्र कर दिया, रायपुर पर केंद्रित कर दी अपनी बातें, तो चलो मैं भी रायपुर पे आ जाता हूँ, क्योंकि हालांकि ये डिबेट पूरे प्रदेश का है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो है खतरे के बादल नहीं थे, मान रहे थे कि उनकी महापौर जीत सकती है, उनकी सरकार रायपुर नगर निगम में बन सकती है, लेकिन कुछ नाम, चूंकि वार्ड स्तर का मामला है, मैं ना वार्डों का नाम लूंगा ना उसका प्रत्याशी का नाम लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे चेहरे थे कि जिनके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि ये तो निपट रहा है। और कुछ वार्डों में मैंने भी भ्रमण किया, तो कुछ उसमें ये भी मैंने देखा मोहन जी कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को, मतलब जहां पे भारतीय जनता पार्टी का पिछला कैंडिडेट जीता था, भीतरघात का खतरा था, और भीतरघात हुआ भी होगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो ना प्रत्याशी के खिलाफ, लेकिन वो भी जीत के आए हैं। जिन लोगों के नाम खतरे में थे वो जीते, जिसका भीतरघात हुआ तो वो भी खतरे में था तो वो भी जीता। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने जीता, तो आज मुझे आश्चर्य हुआ कि ये काफी चौंकाने वाले निश्चित रूप से परिणाम रहे हैं। मेरे भाई ने यहाँ पे जो है एक वादे की भी बात कह दी, चौड़ीकरण की, और 6 महीने की डेडलाइन। चलिए मैं उसमें भी बोल लेता हूं मोहन जी, ये जो है सड़क चौड़ीकरण इसलिए जो है बहुत बड़ा विषय हो गया क्योंकि ये जय स्तंभ के आसपास का है। पूरे प्रदेश के लोग रायपुर के जय स्तंभ चौक को पहचानते हैं, उसके आसपास का मामला है। पहला चौड़ीकरण जो मोहन जी हुआ था, मेन मुद्दा है आमापारा से लेके शारदा चौक का चौड़ीकरण तक का। ये मुद्दा आज का नहीं है,
ये 2004 में सुनील सोनी जी जीते थे और वो भारतीय जनता पार्टी के वो आखिरी जीत थी उस समय। अभी से मैं पहले की बात कर रहा हूं, तो उनके समय में आमापारा से तात्यापारा का सड़क चौड़ीकरण हुआ था। उसके बाद से फिर वो कांग्रेस की श्रीमती किरणमयी नायक जी महापौर बनी, प्रमोद दुबे जी कांग्रेस के महापौर बने, एजाज ढेबर जी कांग्रेस के महापौर बने, कांग्रेस के 3 महापौर निकल गए। बातें चौड़ीकरण की होती रही लेकिन चौड़ीकरण नहीं हुआ। चूंकि अब जो है ट्रिपल इंजन सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे भाई ने जैसा कहा कि 6 महीने की डेडलाइन है, तो मुझे लग रहा है कि शायद अब जो है वो चौड़ीकरण हो जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ आशावाद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी है, पब्लिक का भी है। कहीं ना कहीं पब्लिक की भी उम्मीद रही होगी और उसने विश्वास जताया। बिल्कुल। चलिए, जब पब्लिक ने कई चीजों को देखकर विश्वास जताया है, लेकिन ढेबर फैक्टर भी एक बड़ा कारण रहा राजधानी में हार का, और इसीलिए अंतर हम देख रहे हैं। करीब 1.5 लाख से अधिक आज तक इतनी वोटों से कोई नहीं हारा जितने वोटों से ये मेयर का चुनाव कांग्रेस हारी है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं को भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है इस पूरी जीत के बाद। क्या है गृह मंत्री की प्रतिक्रिया, वो भी सुनते हैं। कुछ महापौर के प्रत्याशियों ने भी दावे किए हैं, अपनी जीत के लिए धन्यवाद दिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं, जुड़ रहे हैं मेयर के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करने वाली मीनल चौबे ने क्या कुछ कहा है। हमने कुछ देर पहले बुलेटिन में सुनाया था, वही बाइट को आपको सुना लेते हैं। चलिए, जब तक हम आगे बढ़ते हैं और वासु शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जब तक क्या कहेंगे कि अब जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई। आप लोगों की जीत बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई, तो इस जिम्मेदारी को कैसे निर्वहन करेंगे। उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की अपेक्षाओं पे कैसे खरा उतरने का प्लान करी है बीजेपी। निश्चित रूप से मोहन जी, जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जवाबदारी भी होती है। जनता ने इतना प्यार दिखाया है तो निश्चित रूप से जवाबदारी भी बड़ी दी है। निश्चित रूप से जो भी हमारे महापौर चुनाव जीत के आए हैं, प्राथमिकता तौर पे जो हमने जनता से वादा किया है उसको सबसे प्राथमिकता के तौर में काम पे लेके उसको पूरा करेंगे, और जो वादे हमने गारंटी में भी पूरे किए हैं, विष्णु देसाई सरकार लगातार पूरा कर रही है। निश्चित रूप से सारे वादों को समय सीमा में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आपको सुना देते हैं धमतरी में क्या जीत हुई है, क्योंकि वहां तो उम्मीदवार ही नहीं था, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही सामने नहीं था, और उसके बाद जीत एकदम से तय थी। और वहां पे जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के अब मेयर बन गए, पहले प्रत्याशी थे जगदीश रामू रोहरा। क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। का श्रेय जनता को, और जनता को धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है। नगर निगम में महापौर अच्छी संख्या में कमल फूल के पार्षद बैठ रहे हैं। जनता की जो उम्मीद है विकास को लेकर वो निश्चित रूप से अब पूरी होगी। मेरे प्रतिद्वंदी 6 कैंडिडेट और थे जिन्होंने अपना काम किया, लेकिन जनता ने आशीर्वाद मुझे दिया है। कैंडिडेट सब खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ जनता है। जनता ने, जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो ये सीट काफी महत्वपूर्ण थी, यहाँ भी काफी दिलचस्प इसलिए था कि कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं था, उसके बावजूद जो लीड है वो बताया जा रहा है 25,000 के आसपास है। ये कैसे हुआ अनिरुद्ध जी? ये तो सीट आराम से जीती हुई थी, और यहाँ पर ऐसा कौन सा करिश्मा हुआ कि दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया? कांग्रेस की यहाँ पर भी एक गलती दिखी है क्या? देखिए, क्या है कि कांग्रेस की जहाँ तक की बात है, मतलब एक और मेरे को क्या है कि मतलब वो उपचुनाव भी याद आ गया जो वहां पे हुआ था, मंतूराम पवार वाला, वो बहुत बड़ी घटना थी। और ये दूसरी अंतागढ़, ये दूसरी बहुत बड़ी ट्रेजेडी नगर निगम के चुनाव में हुई धमतरी में। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं था कि प्रत्याशी ने कुछ गलत कर दिया, नामांकन पत्र में थोड़ी गड़बड़ी वाली बात थी। तो इसलिए जो है कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया था वो बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन जहां तक के जो रामू रोहरा जी की बात है, तो जो आपने कहा कि लीड, भाई अगर वो अकेले मैदान में तो फिर ऐतिहासिक लीड होनी थी, बिल्कुल, वो क्यों नहीं हो पाई, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए क्या है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं रामू रोहरा जी,
लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी छवि होती है, अपनी अपनी अपना अपना व्यक्तित्व होता है और अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो वो बड़ा एक अपना उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब धमतरी में उनकी लोकप्रियता कितनी है उसको मैं और आप कैसे तय करेंगे? बिल्कुल। तो ये जो आपने सवाल उठाया, आपके सवाल में ही इस चीज का जवाब है। जी, स्ट्रेटेजी कुछ फेल दिखी है क्या कांग्रेस की पूरे प्रदेश में? ये तो उदाहरण जीता जागता ही है धमतरी का। देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी देखिए, एक रायपुर का अगर कि हम रायपुर में बात करें, श्रीमती दीप्ति दुबे जी बहुत सम्मान करते हैं, सारे लोग, दोनों पार्टियों के लोग सम्मान करते हैं। पूर्व महापौर श्रीमती प्रमोद दुबे जी की धर्मपत्नी है। उनका जो रोड शो आप देख लें तो ज्यादातर वो रोड शो में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय नजर आए और कुछ और नेता नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का जो रोड शो हुआ मिनल चौबे जी का, तो कई बड़े चेहरे थे, मतलब खुद विष्णुदेव साय जी शामिल हुए, राम विचार नेताम जी, तो अरुण साव जी, तो फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, तो ऐसे बड़े बड़े नाम थे। तो मतलब कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ जो बड़े लोगों की जो छाया होती है ना, जो हाथ होता है सिर पर, क्या वो छाया, क्या वो सिर पर यहाँ पे बड़े नेताओं का दीप्ति दुबे जी के ऊपर हाथ था? तो फिर मतलब किस तरीके का इलेक्शन हो रहा था, किस तरीके का चुनाव हो रहा था, ये आम लोगों के मन में आ रहा था। जो मैं बात कर रहा हूँ ये अनिरुद्ध दुबे की बात नहीं है, ये आम लोगों की बात है। तो तरह तरह की जो चर्चाएं जो है वहां अगर चौक चौराहों में होती थी, तो ये है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है शहर की सरकार को, शहर के चुनाव को प्रभावित करती है मोहन जी। बिल्कुल। और ये पूरी जीत का सेहरा मुख्यमंत्री के सर पे जितना बंधा है, उतना प्रदेश अध्यक्ष भी इसके लिए उतने ही हकदार हैं। और ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे जश्न मना रहे हैं, हमारे संवाददाता जगदलपुर ने उनसे खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। की बम्पर जीत हुई है, किरण देव जी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बधाई किरण जी, और पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा की। जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता को उनके इस जनादेश के लिए मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने इस बात को भी समझा, उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद जनता का विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। रायगढ़ में चाय वाले को आपने टिकट दिया, वो भी जीत के आते हैं। यहाँ पर 4 बार से लगातार पार्षद थे, 2 बार सभापति नगर के नेता प्रतिपक्ष थे। जगदलपुर में शहर के अंदर में आप लोग काम करेंगे? नहीं, हमने घोषणा पत्र जारी किया है। हमने तो मुख्यमंत्री जी और नगरीय निकाय मंत्री आदरणीय अरुण साव जी का भी धन्यवाद किया है कि 13 महीने में भी उन्होंने नगर निकास के विकास के लिए 87 करोड़ का काम दे दिया और वो काम तेज गति से चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही हमारा मूल उद्देश्य रहता है, इसलिए तो ऐसे परिणाम आते हैं। और जो झूठा नारा, झूठा वादा सारा कुछ करते रहे इतने सालों तक, आज देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए काम करना चाहिए, ठोस बातें करिए, ठोस काम करिए। ये हवा में और शोशेबाजी करने से, और मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, ये सब झूठ से बचना चाहिए। अब डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब समझती है। ये थे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव। इन्होंने बताया कि काम के बूते आज नगर क्षेत्र में भी हमारी सरकार बनी है। और ये थे हमारे संवाददाता जगदलपुर के संभाग प्रमुख धीरेन्द्र तिवारी, जो कि बात कर रहे थे किरण देव से। और किरण देव ने बातचीत करते हुए इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया, वहीं जो उम्मीदें लोगों की हैं उसे घोषणा पत्र के आधार पर पूरी करने की बात भी कही। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बने हुए हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, आप सुबह भी हमारे साथ थे, हम अलग अलग प्रवक्ताओं से प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, आप भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। ये क्या लग रहा है, अब मंथन का दौर है, कांग्रेस क्या मंथन करेगी, कैसे हुआ ये, कुछ कारण अभी तक समझ में आया है क्या? इतनी बड़ी हार कैसे हो गई? देखिए मोहन जी, इतनी बड़ी हार जो समझ में आ रही है, ईवीएम जो इसके साथ जो चुनाव करवाए, ईवीएम पहले से ही आप बोल रहे थे बार बार कि ईवीएम में करवाने, बैलेट पेपर में करवाइए। जब हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल जी की, तो बैलेट पेपर से करवाए थे। ये ईवीएम में जानबूझ के पहले ईवीएम में करवाएंगे, पहले बैलेट पेपर में कराएंगे, फिर ईवीएम में करवाएंगे, फिर बैलेट पेपर में करवाएंगे। ऐसा करते करते इन्होंने जो आखिरकार इन्होंने ईवीएम में करवा कर, और उसके बाद हमने ये मांग किया था कि वीवीपैट भी रखा जाए,
जनता को ये देखने को नहीं मिला कि हम वोट दिए हैं तो किसमें गया है। तो कुल मिलाकर जो है हमें तो पूरा डाउट है, और कुछ अभी सूचनाएं हमारे पास भी आई है, पार्टी के पास भी आ रही है कि कुछ व्यक्ति ने जो वोट डाला है उसको वोट ही नहीं मिला है। इस प्रकार की कंप्लेंट अभी कांग्रेस भवन में, हमारे राजीव भवन में कर रहे आ रहे लोग कि हमने वोट डाला है और हमारा ही वोट नहीं है। तो जिस प्रकार से ये देखने को मिल रहा है कि ईवीएम में भारी गड़बड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, और वीवीपैट न लगा के इन लोगों ने एक प्रकार से जो है जनता के साथ धोखा किया है। और आने वाले दिनों में, अभी कुछ दिनों में फिर हम खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से ईवीएम में इन्होंने गड़बड़ी की है। और सूचनाएं पूरी आ गई, हम पूरा इकट्ठा कर रहे हैं, पूरी जानकारी पूरे प्रदेश से मंगवा रहे हैं, हमारे वार्ड अध्यक्षों से, बूथ अध्यक्षों से, हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो जिम्मेदार थे उनसे, सबसे हम रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। पूरी कंप्लेंट करने बोल दिया गया है सभी लोगों को, तुरंत आप शिकायत कर दिए निर्वाचन आयोग में, और सारी निर्वाचन आयोग में कंप्लेंट के साथ आप आइए, और उसको लेकर हम बहुत बड़ा जो है एक चुनाव आयोग जाएंगे और वहां बात रखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम को जो है किया है। ईवीएम का हैक लग रहा है, इस प्रकार से अप्रत्याशित हमारे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये हमारे जरूर हमारे को मालूम था कि कुछ छुटपुट 2-4-5 सीटों में हमको थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन इस प्रकार से इतना होना अप्रत्याशित है, समझ से परे है। और इसमें ईवीएम का जो है खेल है, ये पूरी कंप्लेंट हमारे पास आ चुकी है कि किस प्रकार से वोट देने वाले लोगों को वोट ही नहीं मिला है। तो ईवीएम की घटना है अभी इसका, और ठीक है, हम उसको भारतीय जनता पार्टी को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आने वाले दिनों में सशक्त भूमिका, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इन्होंने जो जनता से वादा किया है उस वादा को पूरा करने के लिए हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और इनको नाको चने चबा देंगे अगर जनता के साथ इन्होंने जो अगर किसी प्रकार की जो है काम में, विकास कार्यों में उनकी समस्याओं को लेकर अब हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे। और एक बार फिर से जो सुई है वो घूमकर ईवीएम पर आकर अटक गई है। आगे क्या होगा, कैसे तथ्य सामने आएंगे, कैसे जो है आधार आप लोग रखेंगे, उसके आधार पर तय होगा कि आप लोगों की बातों में कितना दम है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाओं की ओर। सबसे पहले राम विचार नेताम की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते उन्हें रायपुर की जिम्मेदारी मिली थी। राम विचार नेताम क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो रही है। मंत्री जी हमारे साथ, सर किस तरीके से देख रहे हैं जो परिणाम आ रहे हैं? बहुत ऐतिहासिक जीत मिली है और बहुत ही अपेक्षा अनुरूप ये रिजल्ट और उससे भी अधिक ये परिणाम आया है। निश्चित ही इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मेहनत, परिश्रम और यहाँ के तमाम मतदाताओं, भाइयों बहनों का उनका जो आशीर्वाद मिला है वो निश्चित ही उस भरोसा को हम लोग बना के रखेंगे और उनके भरोसा के अनुरूप हम काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होती तो हम जीत जाते, कैसे देखते हैं आप? अरे भाई, खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, वो वाला हाल है। क्या बात करेंगे वो सब? सलाह देंगे कांग्रेस को आप? देखो, कांग्रेस में नेता है खाली, कार्यकर्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा नेता होगा वो आम कार्यकर्ता की तरह ही अपना सलूक करता है, व्यवहार करता है। हम आम जनों के बीच में रहते हैं, आम जनों के दुख दर्द के लिए लड़ाई लड़ते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आज देश ही नहीं बल्कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो ऐसे नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने काम किया, अपना आचार विचार व्यवहार सबको हम लोगों ने जनता के अनुरूप रखा। तो ये थे राम विचार नेताम। जी हाँ, राम विचार नेताम जो कि प्रभारी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे रायपुर की, और रायपुर में मिली है बम्पर जीत। मेयर की उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोटों से
1,53,000 वोटों से जीती हैं। इसके अलावा पार्षदों की संख्या भी 60 है। तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे राम विचार नेताम। लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है, कांग्रेस का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। कांग्रेस की अधिकृत प्रतिक्रिया पीसीसी के द्वारा मीडिया विभाग ने जारी की है। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस की हार के कारण क्या बता रहे हैं, सुनिए। नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम लगभग आ चुके हैं। परिणाम कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन जनता का जनादेश स्वीकार है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान को एकजुटता से आक्रामकता के साथ लड़ा। हमने जनता के मुद्दों को उठाया। निश्चित तौर पर इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का, सत्ता बल का खुला दुरुपयोग किया। प्रदेश में शराब की नदियां बहाई गई। पुलिस के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। पहले चुनाव को टालने की कोशिश की गई। घोषित किया गया कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, फिर ईवीएम से चुनाव कराए गए। ईवीएम से चुनाव कराने के बाद में अध्यक्ष और पार्षदों के लिए जो 2 यूनिट लगाई गई, दोनों को एक साथ जोड़ा गया। उसके साथ वीवीपैट नहीं लगाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ईवीएम के साथ चुनाव होगा तो वीवीपैट अनिवार्य लगाया जाएगा। तमाम तरीके के अलोकतांत्रिक हथकंडों को अपना के भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को हासिल किया है। लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। तो ये थे सुशील आनंद शुक्ला। और कांग्रेस की प्रतिक्रिया से तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने शायद हार के लिए एक ढाल खोज ली है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के एआईसीसी में बैठे प्रवक्ता इसी टाइप की प्रतिक्रिया देते हैं। आज पीसीसी भी उसी लाइन पर आगे बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में हमेशा मुकाबला कांटे का रहा है, कुछ का अंतर रहा है, इसलिए ऐसा आरोप लगाया नहीं गया कि भाई ईवीएम ही सेट कर ली गई। लेकिन अब जब अंतर बढ़ा है, बड़ी हार हुई है, तो कांग्रेस ने ईवीएम का सहारा लेते हुए एक ढाल के रूप में उसे आगे किया है। इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं मीनल चौबे क्या कह रही हैं जीत के बाद। उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। मीनल चौबे रायपुर की मेयर उम्मीदवार जीत के बाद क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। को बड़ी जीत मिली है। रायपुर नगर निगम में महापौर की प्रत्याशी के रूप में मीनल चौबे को चुना गया था। अब जो नवनिर्वाचित जो है वो महापौर बन चुकी है। मीनल दीदी हमारे साथ मौजूद है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, जो बाहर की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं महापौर के लिए जो मीनल चौबे है वो जिस प्रकार से जश्न मनाया जा रहा है। एकात्म परिसर जिला कार्यालय में जश्न का माहौल है। लड्डू से जो है पूरे खुद जश्न मना रहे हैं। बीजेपी में लड्डू भी खिलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस प्रकार से खिलाया जा रहा है। क्या कहेंगी दीदी, एक बड़ी जीत मिली है। मिनल जी, एक बड़ी जीत मिली है, आपको क्या कहेंगे? देखिए, मैं जीत से बहुत प्रसन्न हूँ और ये जो जीत है वह मैं अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने पूरे 70 वार्डों में मेरे लिए बहुत मेहनत किया। रात दिन एक करके उन्होंने मुझे जीत दिलाई है। मैं ये जीत समर्पित करती हूँ अपने आदरणीय राजेश मुनत जी को, आदरणीय संदीप शर्मा जी को, इनके कुशल प्रबंधन को, मेरे चारों सम्मानीय विधायक आदरणीय मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी, इन्होंने मेरे लिए दिन रात मेहनत की है। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी का कुशल नेतृत्व हमको मिला है। इन सब का मिला जुला प्रयास है जो हमारी चुनाव में जीत तो आपने सोचा था, लेकिन इतनी बड़ी लीड में जीत मिलेगी ये आपने सोचा था? नहीं, मुझे पूरा विश्वास था। जो मेरे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे उसे मुझे पूरा विश्वास था। और जब मैं जनसंपर्क में जा रही थी तो लोगों को जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा था, उससे मैं निश्चिंत थी कि मैं एक बड़े लीड से जीतूंगी। इससे पहले आप नेता प्रतिपक्षी लोग आपसे मिल पाते थे, क्या अभी भी इतनी सरल और सहज रूप से लोग मिल पाएंगे आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है, मैं आराम से 24/7 उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगी। मैं जनता के लिए जीत के आई हूँ और भारतीय जनता पार्टी जनता का काम करती है, अपने घर का काम नहीं करती। ये लोगों को आश्वस्त किया है मीनल चौबे ने कि वो महापौर। ये थी मीनल चौबे जो कि मेयर का चुनाव जीती हैं और अब से कुछ देर बाद उनकी एक विजय रैली निकलने वाली है। आतिशबाजी जयस्तंभ चौक में होने वाली है और पूरे प्रदेश में जो जीत मिली है उसका जश्न मनाया जाने वाला है। लेकिन बात वहीं पर अटक जाती है कि कांग्रेस ने फिर से एक जश्न में खलल डालने वाला बयान दे दिया है कि ये जीत तो जनता ने नहीं दिलाई है, ईवीएम ने दिलाई है। ईवीएम कितनी भूमिका निभा रहा है और ईवीएम के ढाल से क्या कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपा पाएगी, इसका एक विश्लेषण समझ लेते हैं। हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं
वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, उनसे समझते हैं। अनिरुद्ध जी, ऐसी बहस हम कई बार कर चुके हैं, तर्क भी सुन चुके हैं कि ईवीएम हैक होती है, लेकिन एक बार फिर से निकाय चुनाव में ईवीएम ने हरा दिया कांग्रेस को, ऐसा कहा जा रहा है। कितना इस तर्क में दम है? देखिए मोहन जी, ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह जो है 2018 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने लगाया था और बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने लगाया था। लेकिन आपको याद होगा कि उस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है 68 सीट से जीती थी, ऐतिहासिक कांग्रेस की जीत थी। तो उस समय अगर कहीं ऐसा ईवीएम का अगर कहीं कुछ हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी कैसे 15 सीट में सिमट जाती, एक चीज ये है। और दूसरी बात आप ये भी देखिए कि कर्नाटक में जो चुनाव हुआ तो वहां तो कांग्रेस जीती है, कर्नाटक राज्य में ज्यादा साल नहीं हुआ, तो अगर ईवीएम होता तो वहां पे कैसे होता। हम पंजाब की बात करें, पंजाब में भी पूरा जोर लगाया गया था, वहां आपकी सरकार बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। यदि ईवीएम का अगर कहीं कोई होता तो किसी और पार्टी की सरकार बन सकती थी। तो मैं ये पूरा चुनाव प्रभावित कर दे ईवीएम, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन एक चीज और है, ध्यान देने लायक है मोहन जी, कि 10 नगर निगमों के चुनाव में जो है 7 में जो है दहाई के आंकड़े पे तो रही है कांग्रेस, लेकिन 3 ऐसे नगर निगम रहे हैं जहां 10 से नीचे वहां पे लोग जीत कर आए, जिसमें रायपुर भी शामिल है। तो रायपुर भी शामिल है। तो देखिए क्या है कि कैसा रहेगा प्रदर्शन आने वाले समय में। कि आपको 2018 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के 15 लोग जीत कर आए थे, उसमें भी भीमा मंडावी जी की जो है नक्सली हमले में जो है शहादत हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के बच गए थे 14 लोग। लेकिन 14 लोगों ने भी अपने जो है विपक्ष के रूप में जो है अपने जो तेवर दिखाए थे विधानसभा में, उसे याद किया जाता है। मतलब एक कहीं से नहीं लगा कि मजबूत विपक्ष नहीं है। तो आज जो है कांग्रेस को अपने इस दहाई के आंकड़े में नगर निगमों में वैसे ही साबित करना होगा। जबकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ बात करूं तो पुराने पार्षदों में केवल एक रायपुर नगर निगम में एक निर्दलीय जो है आकाश तिवारी ही जीत कर आए, और बाकी जो है कांग्रेस के अगर कहीं 6 की बात करें तो 6 के 6 नए हैं, क्योंकि आकाश तो निर्दलीय लड़े। तो सिर्फ एक जो है अनुभवी है जो जीत कर आए हैं बीजेपी से अलग, तो आकाश तिवारी हैं। तो नगर निगम में आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका कैसी होगी, तो महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये अपने आप को साबित करने का समय है पार्टी के लिए भी, और जीत कर जो आए हैं उनके लिए भी। अगर ये अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी राजनीति निखरेगी। बिल्कुल, अब निर्दलियों के भरोसे ही है, क्योंकि विपक्ष का भी दर्जा ऐसी कम संख्या में मिल नहीं पाएगा, खासतौर पर रायपुर में। बाकी जगह में भी स्थिति कमोबेश यही है। केवल अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर में ही दहाई के अंक को पार कर पाई है कांग्रेस। क्या रणनीति रहेगी विपक्ष की भूमिका की अगर हम बात करें, शिव जी आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या कम संख्या में भी आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे, या फिर बिखर जाएगी कांग्रेस अब निकायों में? देखिए मोहन जी, कांग्रेस एक आंदोलन जीवी पार्टी है। आंदोलन से ही हमारी जो है पार्टी का जन्म हुआ था। पार्टी तो सीधे सत्ता में आई है प्रदेश और देश आजाद होते ही। अंग्रेजों से हमने लड़ते लड़ते जो है कुर्बानियां दी है। अंग्रेजों को हमने जो है हमारी पार्टी जो थी अंग्रेजों को भगाई है हिंदुस्तान से। तो इसलिए अब ऐसे जो ठीक है जनादेश का हम स्वीकार करें, हमारे 5 पांडव ही काफी रहेंगे कौरव की सेना को हराने के लिए। मोहन जी, 5 पांडवों ने कौरव की सेना को नाश कर दिया था। तो हमारे जो अभी जो पार्षद जीते हैं वो इतने ताकतवर रहेंगे कि इनके पूरे मंसूबे को फेल कर देंगे, और जनता की लड़ाई को इनके माध्यम से हम निगम की सत्ता में जो है निगम में इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। ये जनता से जो वादा किए हैं, जो इन्होंने उसको पूरा करवाने के लिए हमारे 5 पांडव ही काफी रहेंगे। देखिएगा सदन में जिस प्रकार से अब हमारे वरिष्ठ नेता इनको जो है मार्गदर्शन देंगे, और उसके आधार पर ये जो है जब निगम की सत्ता जब सामान्य सभा होगी तब उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यों को लेकर जिस प्रकार से जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे इतने ही जो पार्षद आए हैं ये भी सक्षम हैं अपने अपने तरीके से, और विपरीत परिस्थिति में जीते हैं। जिस प्रकार से ईवीएम को हैक करके जो सत्ता बल, धन बल
और जो है शराब की नदियां बहाकर जिस प्रकार से इन्होंने जो है सत्ता को छीना है, तो ये जो विपरीत परिस्थिति में आए हैं और ऐसे समय में जब सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है, पूरे मंत्रियों को इन लोगों ने झोंक दिया था। पूरे मंत्रियों को जो है हर जिले में मंत्रियों को बैठा दिया गया था और मंत्री लोग जो है पूरा कमांड कर रहे थे, पीछे से सरकार को भी कर रहे थे और जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी उस सब चीज को इन लोगों ने मंत्रियों ने जो है किया है। तो उसको देखते हुए ऐसी विपरीत परिस्थिति में ये जीत के आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपना रही थी, तो इतना ये मामूली नहीं है और ये बराबर जो है इनकी सत्ता को चुनौती देंगे और हम जनता के बीच में खड़े उतरेंगे और आने वाले दिनों में उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए, परिणाम देखने को मिलेगा और संगठन में भी कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है और ऐसे में अब सुगबुगाहट कांग्रेस के संगठन स्तर पर भी उठ सकती है। टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है इस जीत को लेकर, आइए पहले वो सुना देते हैं, फिर इस चर्चा को समाप्त की ओर लेके जाएंगे। तो टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं कांग्रेस की हार के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। अपना वजन देते हुए वर्तमान सरकार के साथ में मतदाता चले गए। जो कांग्रेस के समय हुआ कि 14 की 14 नगर निगम कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस की सरकार थी, मतदाता ने देखा, समझा, परखा कि भाई हमारे वार्ड का काम किससे होगा। उनको टीएस बाबा से मतलब नहीं, उनको XYZ से मतलब नहीं, उनको मतलब है हमारे यहाँ काम होने से। कौन ज्यादा काम कराएगा वो, इसमें पार्षद के जो प्रत्याशी रहते हैं उनका असर सीनियर लीडर से ज्यादा रहता है इन चुनावों में, तो वो अपनी जगह है, वो वोट मिलते हैं। लेकिन अब हमको जो बीच के वोट होते हैं, जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कमिटेड वोट, वो देख रहे हैं कि नहीं हमारा काम किधर ज्यादा होगा। वो बड़े चुनाव में देखते हैं कि हमको किस नीति के साथ जाना, राष्ट्रीय चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में, वहां पर वो वैसा देखते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं काम किधर होगा, काम इधर ज्यादा होगा, इसको दे दो। कुछ जगह वार्डों में अंतर कम आया, मुझे 18 से 20 कम से कम पार्षद जीतने की उम्मीद थी, 16 ही जीत पाए हैं, तो वो थोड़ा कम हुआ। तो कब 5 वोट से हार गए, 50 वोट से हार गए, ये नजदीकी हो जाता है। तो चलिए, इन सब बातों का ज्यादा महत्व नहीं रहता, हार तो हार होती है, लेकिन अंबिकापुर में एक परिणाम को सम्मानजनक ही कहा जाएगा। जब रायपुर जैसे बड़े शहर में, दुर्ग जैसे शहरों में सीटें कम आई हैं, वहां अंबिकापुर में कांग्रेस के पार्षद करीब करीब सम्मानजनक जीत कर आए हैं। तो इस पूरी चर्चा में शहर का जनादेश क्या था, ये हमने जाना और जानने की कोशिश की कि भाई आखिर इसकी वजह क्या है। वजह जो भी सामने आई है उस पर चर्चा तो आने वाले कई दिनों तक होते रहेंगी और ये जनादेश है, इसकी गूंज हमें राजनीति में, राजनीतिक गलियारों में कई बार बार सुनने को मिलेगी। कांग्रेस अब क्या करेगी इस पर सबकी निगाहें रहेंगी और बीजेपी को अब तो क्योंकि नगरों की सरकार बनाना है तो उसके कदम पर भी हमारी निगाह बने रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और शिव सिंह ठाकुर जी ने अपना कीमती समय निकाला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए अभी की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो कि इस निकाय चुनाव से संबंधित थी। क्या कुछ कहा है अंबिकापुर में जीत के बाद वहां की मेयर ने, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जुड़ी रही, आज जीत का वही नतीजा तो आज 2025 में ही जीतने जा रहे हैं। महापौर प्रथम महिला के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है जीतकर? बहुत अच्छा लग रहा है और उस दिन अच्छा लगेगा जब मैं पूरा देवतुल जनता ने मुझ पर भरोसा जताकर वोट दिया है, पूर्ण बहुमत से मुझे को नगर निगम बैठाने जा रहा है। सारे काम को गति देने की जिम्मेदारी अब जनता ने हम लोगों को सौंपी है। जो 10 साल से अवरुद्ध काम है, फिर से विकास को पटरी पर लाना है। ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे महापौर और विजित सभी महापौर के साथ साथ सभी पार्षदों पर है और विकास के इस नए सोपान को हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं और हम लोग आने वाले समय में अंबिकापुर शहर को रोशन करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये थे अंबिकापुर में महापौर का चुनाव जीतने के बाद वहां की प्रत्याशी जो कि महिला थी। यहाँ सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण था लेकिन महिला उम्मीदवार उतारा बीजेपी ने और उसने जीत हासिल की है। अब
सुन लेते हैं विजय शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कवर्धा नगर पालिका में और हमारे पूरे पंडरिया नगर पालिका में, साथ ही साथ 5 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। पूर्ण सभी सीटें भाजपा ने जीत ली हैं और जनता का पूर्ण आशीर्वाद है। जनता ने इस बात पर विश्वास जताया है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार जिन नीतियों के साथ काम कर रही है, जिन भावों के साथ काम कर रही है, उसके साथ जनता समर्थन में है। जनता के आशीर्वाद से, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत से ये सारी सीटें भाजपा ने जीती। बड़ी स्पष्टता है इस विषय पर। कांग्रेस वाले फिर से ईवीएम का रोना रोएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, साथ समर्थन दिया है, विष्णुदेव सरकार जी के प्रति अपना समर्थन जताया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना समर्थन जताया है और इस तरीके से बड़े सारे नगरीय निकायों में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। 28,000 की बड़ी जीत रायपुर में दर्ज की जा रही है, ऐसे ही बड़ी जीत बिलासपुर में दर्ज की जा रही है। तो ये सारी जीत जो है ये जनता की जीत है, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार की जीत। तो ये थे विजय शर्मा जो कि बता रहे हैं कि कहां कहां कैसे जीती है भाजपा और सारी जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हुए विजय शर्मा को आपने सुना। अब रुक कर लेते हैं दुर्ग का, जहां पर झंडा गाड़ने के बाद अलका बागमार जो कि उम्मीदवार थी मेयर की, अब मेयर बन गई हैं। क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्ग की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की, संगठन की, शीर्ष नेतृत्व का भरपूर आशीर्वाद और कड़ी मेहनत का नतीजा है। पूरा 100 में 100% पार्टी का सहयोग, कार्यकर्ताओं का सहयोग, संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का, सभी के सहयोग और आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्ग नगर निगम में बना रहे हैं। तो जनता का आशीर्वाद ही है ये कि लगातार बीजेपी ने अपने आप को साबित किया है, कठिन चुनौतियों में उसके साथ कार्यकर्ता खड़ा रहा है और इसी वजह से आज ये परिणाम निकाय चुनाव में हमें देखने को मिला है। अब रुख कर लेते हैं रायपुर का, जहां पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत जीत के बाद क्या कह रहे हैं। उन्होंने भी चुनाव का संचालन किया था, क्या कुछ कहा है राजेश मूणत ने। जनता की जीत, जनता का विश्वास, भाजपा का कमल खिला, इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश की जनता प्रदेश का चौमुखी विकास चाहती है और विष्णुदेव सरकार के प्रति जो 15 महीने के कार्यकाल में हमने जनता का विश्वास जीता है, उस पर जनता ने मुहर लगाई। शहर को सुंदर और स्वच्छ पानी के साथ बसाना, योजनाबद्ध तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस पर जनता ने हमें विश्वास व्यक्त किया है। आओ हम शहर को संवारें, सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, ये हम सबका संकल्प है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा साल रायपुर नगर निगम के अंदर जिस प्रकार का कृत्य किया है, शहर के अंदर योजनाओं में पैसा आने के बाद में बंदर पार शहर के अंदर ऐसी कोई योजना खड़ी नहीं कर पाई कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में वोट मांगने का है। हमने बनाया, हमें संभाले। 15 साल पहले डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर शहर के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए थे और आज 5 साल में एक भी काम ऐसा कांग्रेस नहीं बता सकते जो उनकी सरकार रहने के बाद में किया। चाहे उनका मुख्यमंत्री रहा हो जिसने कभी भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया और एक काम सिंगल नहीं हो। इसीलिए हमने बनाया, हमें संवारेंगे, ये जनता का विश्वास भाजपा के प्रति है। हम सब मिलकर इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए, राजधानी जमीन के शहर को खड़ा करें, ये हमारा संकल्प है। तो ये थे राजेश मूणत जो कि जश्न मनाने के बाद दावा कर रहे हैं कि रायपुर को सुंदर और स्वच्छ बनाएगी बीजेपी, क्योंकि यही उनका संकल्प था और ये विश्वास पत्र में भी झलक कर सामने आया था। तो अब ये प्रतिक्रियाओं का दौर यहीं खत्म करते हैं और जैसा कि हमने बताया था कि अब परिणाम पूरी तरीके से सामने आ चुके हैं। परिणाम आपके स्क्रीन में हैं और इससे समझ में आता है कि इस बार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, बम्पर जीत हासिल की है। इसके परिणाम को लेकर अलग अलग दिन अलग अलग तरीके की चर्चाओं के जरिए हर एक एंगल को हम जानने और पहचानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में सुबह से अभी शाम तक, रात तक हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों से अब लेते हैं विदा और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।